गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। तो आज हम लोग क्लास 12 के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास 12 के क्वेश्चन करेंगे और ये कुछ क्वेश्चन है क्लास 12 माइक्रो इकोनॉमिक्स की। तो हम लोग हमेशा अलग अलग के क्वेश्चंस करते, कभी यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स से करते, कभी क्लास 12 के करते हैं, कभी न्यूमेरिकल, कभी कंसेप्ट बेस्ड, कभी असर्शन रीजन वाले। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि इफ मार्जिनल रेवेन्यू इज मोर देन मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, बड़ा है मार्जिनल कॉस्ट से। तो अगर मार्जिनल रेवेन्यू बड़ा होगा मार्जिनल कॉस्ट से किसी पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट में, देन प्रोड्यूसर विल, ठीक है, अगर जो भी प्रोड्यूसर है, ठीक है, प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करता है उसके लिए क्या हो रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा है मार्जिनल कॉस्ट से। इसका मतलब क्या है कि खर्च लगा 50 रुपया और कमाई हो गया मान लीजिए 90 रुपया। तो जो 40 रुपया हुआ वो क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो 90 रुपीज इज मार्जिनल रेवेन्यू, 50 रुपीज इज मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, 90 रुपया क्या हुआ, इनकम आया और कॉस्ट लगा 50 रुपया। तो ये क्या है, ये प्रोड्यूसर के लिए बेनिफिशियल है कि लॉस है। अगर प्रोड्यूसर को किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में 50 रुपया लग रहा है, सारा खर्चा जितना कॉस्ट है मिला के 50 रुपीज लग रहा है, उसका इनकम आ गया है 90 रुपया। तो ये प्रोड्यूसर के लिए क्या है, प्रॉफिट है या लॉस है, प्रॉफिट है। तो इस केस में प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोडक्शन को और बढ़ाएगा क्योंकि उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, प्रोडक्शन को बढ़ाएगा क्योंकि उसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, प्रोडक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसमें देखिए रिड्यूस प्रोडक्शन तो रॉन्ग है, इंक्रीज प्रोडक्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आ गई। अगर इसका उल्टा केस होता, सपोज करिए अगर क्वेश्चन में ऐसा होता कि मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे कर देता एमसी, यहाँ पे कर देता एमआर। ठीक है, अगर लिख देता कि मार्जिनल कॉस्ट इज मोर देन मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट इज मोर देन मार्जिनल रेवेन्यू, तब आपको बताना है पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट देन प्रोड्यूसर विल बी। ठीक है, अगर मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा होगा मार्जिनल रेवेन्यू से तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, रिड्यूस करेगा प्रोडक्शन, इंक्रीज करेगा प्रोडक्शन, क्या होगा। तो देखिए अगर कॉस्ट ज्यादा लग रहा है मतलब कि उसको कॉस्ट 90 रुपए का लग रहा है और कमाई मतलब जो उसका मार्जिनल रेवेन्यू है वो सपोज करिए 70 है, इसका मतलब ये जो 20 रुपीज है ये क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है प्रोड्यूसर को। तो जब प्रोड्यूसर को लॉस होगा तो इस सिचुएशन में क्या होगा, वो प्रोडक्शन को क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा, क्या करेगा, प्रोडक्शन को घटा देगा। तो आपको समझ में आ गया, अगर मार्जिनल कॉस्ट बड़ा है मार्जिनल रेवेन्यू से तो लॉस हो रहा है। ठीक है, और कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है रेवेन्यू कम है तो लॉस हो रहा है। इस कंडीशन में प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को घटाता है। और इसका जस्ट अपोजिट, अगर मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा होता है मार्जिनल कॉस्ट से तो क्या होगा कि प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोडक्शन को बढ़ाएगा क्योंकि यहाँ पे कमाई ज़्यादा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है और लॉस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्लाई कर्व ऑफ अ गिवन कमोडिटीज सप्लाई कर्व ऑफ अ गिवन कमोडिटी इज गिवन टू बी सो ऑन द बेसिस ऑफ डायग्राम। ठीक है, आपको यहाँ पे सप्लाई कर्व गिवन है, देखिए S0 S1 S2। ठीक है, आपको क्या बताना है कि ये जो सप्लाई कर्व है ये अगर कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, एक्सपेंशन इन सप्लाई, ठीक है, यहाँ पे सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे छूट गया है। यहाँ पे क्वेश्चन में S0 है, ठीक है, S0 है,
देखिए क्वेश्चन में कुछ ऐसा है जो मिसिंग है, जो कि हमको समझ नहीं पा रहे हम। यहाँ पे गिवन है S0, ठीक है। अगर देख लीजिए इसको, डायग्राम को हम लोग समझ लेते हैं। अगर ये बोलेगा इंक्रीज की बात करेंगे, ठीक है, इंक्रीज की बात करेंगे तो ये S0 से S2 मूव होगा, ठीक है। इस सिचुएशन में क्या होगा, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, ठीक है। अगर S0 से S2 मूव कर रहे हैं तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग S0 से S1 मूव करेंगे, इसका मतलब क्या होगा, प्रोडक्शन डिक्रीज होगा। आई थिंक यहाँ पे कहीं पे S1 था, ठीक है, S1 था, S1 देखिए S1 से क्या है, द सप्लाई कर्व ऑफ गिवन कंपाउंड इज गिवन S1 से S0। S1 से अगर हम लोग S0 जा रहे, ठीक है, यहां से यहां आ रहे हैं तो क्या होगा, सप्लाई कर्व इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो एक चीज याद रखिए, बहुत काम की चीज है, आपको हर डायग्राम वाले क्वेश्चन में काम आएगा। अगर हम लोग राइट की तरफ जाते हैं, अगर हम लोग किसी भी डायग्राम में राइट की ओर जाते हैं, इसका मतलब इंक्रीज होता है, ठीक है। राइट की ओर जाते हैं मतलब इंक्रीज, और अगर हम लोग लेफ्ट की ओर बढ़ते हैं, इसका मतलब क्या होता है, लेफ्ट की ओर होता है डिक्रीज, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग S0 से S2 आते, ठीक है, तो क्या होता है, इंक्रीज होता सप्लाई में, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग S0 से S1 जाएंगे, सॉरी S1 से S0, थोड़ा सा ऐसा कंफ्यूज, S1 से S0 जाएंगे, ठीक है, यहां से यहां बढ़ेंगे तो क्या होगा, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, ठीक है। S1 से S0 जाएंगे तो हमारा प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम लोग इस साइड से बढ़ रहे हैं तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। अगर S0 से S1 जाते तो प्रोडक्शन हमारा डिक्रीज होता। इसके हिसाब से तो इसका प्रोडक्शन होना चाहिए इंक्रीज, क्योंकि S1 टू बी S0, इंक्रीज इन सप्लाई, ठीक है। S1 से S0 आए मतलब इंक्रीज, अगर S0 से S1 जाते तो डिक्रीज इन सप्लाई, ठीक है। अब लोग यहाँ पे आते हैं, इसका क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा था, कहीं छूट गया था इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, लेकिन कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे आप बस इतना याद रखिए, अगर क्वेश्चन में आपको लेफ्ट की ओर बढ़ने को कहा जाएगा, इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है। राइट की ओर बढ़ने को कहा जाएगा, मतलब इंक्रीज होगा, ठीक है। तो आप देखिए, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ अ वेरिएबल इनपुट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्ट हम लोग ने पढ़ा हुआ है, एडिशनल होता है, ठीक है। और अब हम लोग इसका डेफिनेशन देखिए, इसका आंसर हम लोग क्लियर करते हैं। देखिए, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट, क्या प्रोडक्ट को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट से तो क्या एमपी निकलेगा, नहीं निकलेगा। एडिशनल आउटपुट रिजल्टिंग फ्रॉम अ यूनिट इंक्रीज इन द वेरिएबल इनपुट, ठीक है। ये क्या है, एक एडिशनल आउटपुट है रिजल्टिंग फ्रॉम अ यूनिट, एक यूनिट, ठीक है, इंक्रीज होगा वेरिएबल इनपुट का, एक यूनिट इंक्रीज होगा तो ये क्या है, एडिशनल आउटपुट है। तो ये आपका करेक्ट डेफिनेशन है कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है, ठीक है, वो क्या होता है, एडिशनल आउटपुट होता है रिजल्टिंग फ्रॉम अ यूनिट, एक यूनिट, ठीक है, इंक्रीज होगा वेरिएबल इनपुट का, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, करेक्ट आंसर विल बी, ठीक है। आपको क्लियर हो गया। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे क्लास 12, 11, 12 के माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेस्ड पे ये क्वेश्चंस थे। तो अब कल का वीडियो क्या होगा, आपको न्यूमेरिकल्स करना है या फिर स्टैटिस्टिक करना है या मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स करना है, जो भी आपको करना है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और मैं डेली शॉर्ट वीडियो डालती हूँ रात को, तो आप उसको देखा करिए, उसमें मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ तो आप उसका आंसर ज़रूर करें।